अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको 2 मिनी केक्स पे डेकोरेट कर बताऊंगी कि मिनी केक्स के ऊपर हम किस तरह से थीम दे सकते हैं। तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा। अच्छा, 2 थीम्स बनानी है तो 2 थीम्स के लिए हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। यहाँ पे देखिए, मैंने पहले से ही जो है एल्फ बना कर रख दिया था। वो असल में एक दिन पहले बना कर रखना था इसको, और वो ड्राई होता है इसलिए सिंपल सा है। बस आपने 3 बॉल्स बनानी है। एक को आप थोड़ा सा ओवल शेप देगा, फेस बना दिया, नीचे की 2 बॉल्स बॉडी बना दी। ये आप इजीली बना सकते हैं पिक्चर को देखकर। अच्छा, ये वो स्टेंसिल्स हैं, जो चीज़ें हैं वो हमने प्रिंट आउट करवा ली हैं, और इसके पीछे एक किसी में मैंने टेप लगा दिया है, और किसी इस तरह से हम फॉन्डेंट, दोनों ऑप्शन होते हैं नॉन एडिबल पिक्चर को केक के ऊपर लगाने के। अगर आप चाहें तो पीछे पतला सा एक फॉन्डेंट लगा लें, और अगर आप चाहें तो प्लेन जो स्कॉच टेप होता है वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई एल्सा की। इस एल्सा के लिए हमें चाहिए ये वाला स्नो प्लंजर, और ये वाली चीज़ें हो गई बैटमैन की। बैटमैन का लोगो हमें यहाँ पे इसलिए चाहिए क्योंकि हमें कट करना है इसको रख कर। 8 नंबर हम लगाएंगे सामने, और यहाँ पे जो ये बिल्डिंग्स होती हैं ये भी हम लगाएंगे इसके सामने। ठीक है, तो सबसे पहले हम तैयार करते हैं बैटमैन की चीज़ें। तो बैटमैन का जो लोगो हम बनाएंगे, अगर आपके पास बैटमैन का कटर है देन इट्स फाइन, बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। जस्ट आप बेलें, उसके ऊपर कट करें, रखें कटर और कट कर लें। ठीक है, मगर अगर आपके पास जो है कटर नहीं है, और देखिए डिफरेंट साइज़ के केक्स होते हैं, हम हर किसी साइज़ के केक कटर्स तो रख नहीं सकते, तो इससे बेहतर है कि आप पिक्चर प्रिंट करवा कर रख लें। ठीक है, मेरे पास ये बैटमैन की पिक्चर है जिसको रख कर जो है मैं इजीली कट कर लेती हूँ। तो आप अगर चाहें तो आप भी ये कर सकते हैं। बहुत कम ख़र्चे में आप प्रिंट आउट करवा कर रख लें इस तरह के जितने भी कैरेक्टर्स हैं, और जब भी आपको यूज़ करना हो आप इसको फॉन्डेंट को बेलें, उसके ऊपर ये रखें और कट कर लें। ठीक है, तो बहुत आसानी से देखें मैंने क्या किया, फॉन्डेंट को नॉर्मल थिकनेस के साथ बेला। अच्छा, टाइलॉस पाउडर हल्का सा मिलाना चाहें तो आप मिला सकते हैं, बट क्योंकि ये बेस पे ऐसे जाएगा, इसको मतलब हमें हार्ड करने की नीड नहीं है, तो इसमें आप अगर टाइलॉस पाउडर ना भी डालें तो इसमें इसकी कोई नीड नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं जल्दी से कट कर लूँगी। दैट्स इट। देखें मैंने कितना इजीली, कितना अच्छा सा बैटमैन का लोगो जो है कट कर लिया है। और ये साइज़ जो है बहुत स्टैंडर्ड साइज़ है, क्योंकि मोस्टली जो केक्स बनते हैं हमारे वो 5-6 इंच के पैन में बनते हैं। तो 5-6 इंच के पैन के हिसाब से ये मेरा 4 इंच चौड़ाई है इसकी, और 2.5 इंच इसकी लेंथ है टॉपर की। तो आप ऐसा कीजिएगा, आप लोग डिफरेंट एक शीट में डिफरेंट साइज़ के जो है ना टॉपर्स प्रिंट करवा लीजिएगा ये वाले बैटमैन्स के। तो फिर आपको ये होगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको जिस साइज़ में अच्छा लगे आप वो कट कर जो है ना उसका बना सकेंगे। ठीक है, तो अब आप ये देखें मैंने क्या किया है, नीचे बेस पे मुझे येलो कलर की फॉन्डेंट देनी थी, और येलो फॉन्डेंट को जो है हमने ज़रा सा ओवल कर कट करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने फ्लेक्सिबल जो सर्कल कटर होता है वो लिया। अब ये देखिएगा मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसी को थोड़ा हल्का सा प्रेस कर रही हूँ, एंड देन इसी से ही मैं ओवल कट कर रही हूँ। ये देखें कितना परफेक्ट ओवल आया है इससे। अगर आपके पास ये वाला कटर है तो आप भी इस फ्लेक्सिबल कटर से इजीली ओवल शेप कट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी जो हमने फॉन्डेंट का ब्लैक टॉपर कट किया है इसको हम इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे एडिबल ग्लू से। एडिबल ग्लू आप हल्का सा पानी भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप टाइलॉस पाउडर को पानी में मिक्स करके एडिबल ग्लू बनाकर वो भी यूज़ कर लें इस पर। आप वाइट कलर की फॉन्डेंट लेंगे और उससे जो है स्नोज़ कट कर लेंगे इस प्लंजर की हेल्प से। तो अगर आपके पास ये प्लंजर है तो आप इजीली जो है इससे स्नोज़ इस तरह से कट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये प्लंजर नहीं अवेलेबल तो फिर आप इसको प्रिंट आउट करवा कर भी केक के ऊपर अप्लाई लगा सकते हो। अच्छा, ये प्लंजर का जो है मैंने मीडियम टू स्मॉल साइज़ लिया है। इसमें 3 साइज़ आते हैं इस प्लंजर के, तो जो स्मॉल और मीडियम वाला है वो ये 2 साइज़ मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें जो हैं तैयार कर दी हैं, दोनों केक्स की डेकोरेशन। तो अब हम बना लेते हैं केक। केक बनाने के लिए मुझे चाहिए यहाँ पे 1.5 लैप्स का केक, जो कि मैंने तैयार किया है 5 इंच के पैन में। चॉकलेट आइस फ्लेवर है। ठीक है, इसके ऊपर मैं ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर की व्हिप क्रीम से जो है केक को कवर कर रही हूँ।
आपको इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मिल जाएगी, जो मैंने बेंटू चॉकलेट केक्स की रेसिपी शेयर की है, सेम उसी रेसिपी से मैंने ये वाला केक तैयार किया है। डिस्क्रिप्शन में और एंड ऑफ द स्क्रीन में मैं ज़रूर शेयर कर दूँगी, आप लोग ज़रूर चेक कर लिया करें एक दफ़ा डिस्क्रिप्शन, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैं जो है ना लिंक्स शेयर्स कर देती हूँ, जहाँ से आप इजीली जाकर ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिटेल में आपको बेंटू केक्स बनाना सिखाया है 5 इंच के पैन में चॉकलेट केक। ठीक है, तो उस रेसिपी को फॉलो कर आप ये वाला केक तैयार कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे मुझे बेसिकली डबल टोन देना है, यानी कि ऊपर वाला जो है लाइट ब्लू शेड देना है और नीचे सेंटर में डार्क ब्लू देना है। तो देखिए मैं किस तरह से कवर कर रही हूँ। पहले मैंने ऊपर और नीचे लाइट ब्लू कलर की क्रीम लगा दी है। अगर आपको इस तरह से अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो और अगर आप बिगनर्स हो, तो आपके लिए बेटर ये है कि आप पाइपिंग बैग यूज़ करो। ठीक है, पाइपिंग बैग यूज़ करें। एक पाइपिंग बैग में आप डार्क कलर की ब्लू कलर क्रीम बना लें और एक में लाइट ब्लू कलर की। और पहले आप लाइट ब्लू कलर की क्रीम अप्लाई करें, देन आप सेंटर में डार्क ब्लू करें, देन आप फिर ऊपर लाइट ब्लू करें और ऊपर सरफेस पे भी लाइट ब्लू। ये जो है आपके लिए आसानी हो जाएगी करने में, क्योंकि मैं इस तरह से भी इजीली कर सकती हूँ, इसलिए मैं जो है इसी तरह डायरेक्ट कर रही हूँ। बट आपको चाहिए कि आप इसको थोड़ा सा प्रॉपर वे में करें पाइप एंड बैग के ज़रिए, ताकि अच्छे से इजीली आप भी ये इस तरह से कर सकें। आजकल गर्मियों में विप क्रीम बहुत प्रॉब्लम दे रही है, बहुत सारे लोग परेशान हैं कि विप क्रीम को हम किस तरह से अच्छे से बीट करें। तो उसकी ट्रिक ये है कि आप बिल्कुल चिल क्रीम लीजिएगा विप करने के लिए। ठीक है, उसमें हल्के हल्के से क्रिस्टल्स हों और विप जो करें आप क्रीम, वो बहुत ज़्यादा एक साथ क्वांटिटी में मत कीजिएगा। 1-2 कप कर ही उसको जो है बीट कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास होम बेस्ड जो लोग होते हैं उनके पास बड़ी मशीन्स नहीं होती, छोटे हैंड बीटर्स होते हैं, तो वो हैंड बीटर इतना ज़्यादा एक साथ कैपेसिटी में नहीं कर सकता सही विप। इसलिए कोशिश करें कि 1 से 2 कप जो क्रीम होती है उसको बीट कर लें और थोड़ी थोड़ी कर क्रीम बीट करें और बीट करने के बाद उसको फ़ौरन से फ्रिज में रखकर सेट करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार आपका केक जो है ये सॉफ्ट पीक पे है, बहुत आपकी जो क्रीम है ये अच्छी हार्ड नहीं है, तो इसका भी ये हाल है कि आप अगर सॉफ्ट आप क्रीम को ही केक पे अप्लाई कर दें और उसको ओवर नाइट या फिर थोड़े देर के लिए उसको छोड़ दें, तो वो खुद ब खुद सेट हो जाती है, यानी कि टेम्परेचर जब उसे मिलता है वो चिल होकर केक पे सेट हो जाती है। जब केक आपका बिल्कुल चिल होकर सेट हो जाए, देन आपने उसके ऊपर टॉपर्स लगाने हैं। इसी वजह से मैं जो है रात में अंदर का केक तैयार कर देती हूँ और फिर जो है 4-5 घंटे पहले उसका प्लास्टर कर फ्रिज में रख देती हूँ केक को देने से पहले, ताकि जब मैं केक को डिलीवर करूँ तो केक मेरा अच्छे से सेट हो। जब मैं टॉपर्स लगाऊँ तो वो उसमें प्रॉपर अच्छे से स्टिक हो जाएँ और केक डिलीवर होते हुए ख़राब ना हो। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखा करें, दैट्स इट। अच्छा, इसके अब ऊपर हम जो हल्का सा स्प्रिंकल भी डाल देंगे, वाइट जो बॉल्स होती हैं छोटी वाली। और ये देखें कितना खूबसूरत सा क्यूट सा केक हमारा तैयार हो चुका है। अब हम करेंगे दूसरा केक तैयार। तो यहाँ पे अगेन मैंने 5 इंच का चॉकलेट केक लिया है, जो कि 1.5 लैप्स का है। इसके ऊपर हम ग्रे कलर की विप क्रीम से कवर करेंगे। विप क्रीम में ब्लैक कलर डालें और उसको बीट कर लें, तो आपका ग्रे कलर इजीली बन जाएगा। ठीक है, और इसको हम जो है अप्लाई कर लेंगे चारों तरफ केक को प्लास्टर करने का सबका अपना डिफरेंट तरीका होता है। मेरे लिए जो आसान वे है वो यही है कि मैं चारों तरफ क्रीम को अच्छे से ज़्यादा पहले लगा देती हूँ क्वांटिटी में, देन मैं स्क्रैपर से जो है उसको क्लीन आउट कर देती हूँ। एक्सेस जितनी भी क्रीम होती है वो सारी उसमें आ जाती है। अच्छा, हल्का सा ब्लैक टचअप देना है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, पैलेट नाइफ पे कलर अप्लाई करेंगे एंड देन केक के ऊपर हल्का हल्का सा टचअप देंगे, ताकि कहीं कहीं पे डार्कर ब्लैकिश और ग्रेइश शेड आए। ठीक है, एंड देन स्क्रैपर की हेल्प से केक के ऊपर उसको जो है हम चारों तरफ स्क्रैप कर देंगे, ताकि वह जो डार्किश शेड है ब्लैक कलर का वो केक के ऊपर फैल जाए और बड़ा अच्छा सा डबल टोन वाला एक शेड आ जाए, हमारा डार्क ग्रे एंड लाइट ग्रे का कंट्रास्ट हो जाए। बॉटम पे भी जो है बेस पे थोड़ी सी क्रीम लगा दे रही हूँ मैं, और इसकी वजह ये है कि फिर वो अच्छा लुक देता है। अगर आपकी थीम है तो वो थीम के साथ मैच हो जाता है।
केक को हम रख देंगे चिल होने के लिए। आफ्टर 4 to 5 आवर्स के बाद हम इसके ऊपर कर रहे हैं ये डेकोरेशन। आप देखें केक को देखकर ही आपको समझ आ रहा है कि केक जो है बिल्कुल सेट हो चुका है चिल होकर। अब हम इसके ऊपर डेकोरेशन कर रहे हैं। तो ये जो मैंने कटआउट्स प्रिंट करवाए थे इसको मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी। और देखें अगर इसके पीछे फॉन्डेंट लगी हो तो भी ये इजीली स्टिक हो जाता है। अगर इसके पीछे आपने स्कॉच टेप लगाया है तो भी ये इजीली क्रीम के ऊपर स्टिक हो जाता है। तो दोनों सूरतों में ही आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं केक के ऊपर। ऊपर हमारा जो है बैटमैन का फॉन्डेंट वाला लोगो टॉपर आ गया और इसके ऊपर थोड़े से स्टार्स लगा दिए। इसको पैक कर देंगे हम 7 इंच के हाइट वाले बॉक्स में, यानी कि इस बॉक्स का जो साइज़ है वो 7 बाय 7 इंचज़ है। यानी कि बॉक्स का जो स्क्वायर बॉटम साइज़ है वो भी 7 इंचज़ है और जो हाइट है वो भी 7 इंचज़ की है। इससे पहले मैंने जो आपको बेंटू केक बताया था वो 7 बाय 4 इंचज़ का था और ये 7 बाय 7 इंचज़ का है हाइट वाला। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। कुछ पूछना हो इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं।